Hello guys, welcome to my YouTube channel. मेरा नाम शुभम प्रसाद है and today I'm going to show you how to create a very unique interactive button. Okay, so right now you can see मेरे स्क्रीन में एक लैंडिंग पेज आपको दिख रही होंगी. So I'm going to use this landing page just for an example. After completing the buttons design हम क्या करेंगे, we'll place that button over here to see कैसा interaction काम करता है and how it looks and feel, right? So let's get started with that. So first हम buttons का name देते हैं. So submit request button name. I'm choosing it. Here I'm using the font array. जो font share से आप डाउनलोड कर सकते हो. It's free for personal use, but if you are planning to use for a commercial, then I think you should check out their license. Okay, license policy and whatever. Okay, so submit request is the level name. Now shift A to make it as auto layout. Now what we will do, left and right side padding हम देंगे 20. Okay, and top and bottom हम 30 देंगे. We want to make it something unique, right? Let's give the fill to this frame. एंड हम white से चेंज करेंगे टू ब्लैक. ओके, टेक्स्ट को वी विल मेक इट एज अ white so that it is visible to the user. ठीक है, नाउ दिस इज द बटन फ्रेम. नाउ वी विल क्रिएट अ सेपरेट फ्रेम, अनदर फ्रेम. दिस वुड बी द पेरेंट फ्रेम. ओके, पेरेंट फ्रेम वुड हेल्प अस टू क्रिएट अ इंटरैक्टिव बटन लेटर. ओके, सो पेरेंट फ्रेम का हमने विथ सेट कर लेते हैं. लेट्स मेक इट 220 एंड हाइट 130. ओके, बटन को हम सेंटर रखते हैं पेरेंट फ्रेम के अंदर. कूल. लेट्स रिमूव द फिल फ्रॉम द पेरेंट. हमें फिल की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो अपना डिफॉल्ट हो गया. नाउ विल क्रिएट अनदर बटन, नॉट अ बटन, इट्स गोइंग टू बी अ स्टेट. हवर स्टेट में हम कैसे बटन कैसे दिखेगा, सो विल क्रिएट दैट वन ओवर हियर. सो विल सिलेक्ट द बटन. फर्स्ट विल लेफ्ट हैंड साइड का जो पैडिंग है, बिफोर पैडिंग वी विल फर्स्ट इंक्रीज द टेक्स्ट ऑफ इट, राइट? So 20 है, let's make it 24. Okay, we'll increase the font family to 24. Now as I'm increasing the font family, you can see the button size is also increasing, right? So अभी हम क्या करेंगे, what we will do, the height is given 30 pixel, right? Over here the padding actually, so उसे हम reduce करेंगे to 20. So हम what interaction we are planning over here is that when user hover on this button, वो स्केल डाउन हो जाएगा, फॉन्ट साइज स्केल अप हो जाएगा. द हाइट ऑफ द बटन वो छोटा हो जाएगा, लाइक स्केल डाउन हो जाएगा, बट फॉन्ट साइज वो स्केल अप हो जाएगा. एंड देन आप जैसे हवर स्टेट को हटाते, जैसे व्हेन यू रिमूव द माउस कर्सर फ्रॉम द बटन, वो इनिशियल स्टेज में आ जाएगा. सो एक बाउंसिंग काइंड ऑफ इफेक्ट वी वांट टू गिव दैट, राइट? आप इसे एक एग्जांपल, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ए स्पॉन्ज. आप स्पॉन्ज को जैसे ही आप ग्रैब करते हो अपने हाथ में, राइट, व्हेन यू स्क्वीज द स्पॉन्ज, सो उसका साइज छोटा हो जाता है. बट व्हेन यू लाइक रिमूव द स्क्वीजिंग पार्ट, आप जैसे वो हटा देते हो पॉन्ड्स को, एक इनिशियल स्टेट में जब पॉन्स आता है, स्पॉन्ज ऑटोमेटिक अपना डिफॉल्ट स्टेट में आ जाता है. इट्स लाइक बाउंसिंग इफेक्ट देता है. सेम थिंग वी वांट ओवर हियर. हम वैसे प्रोटोटाइप ट्राई कर रहे हैं टू क्रिएट दैट. ओके, सो व्हाट विल डू, सेलेक्ट द थिंग, गो टू हियर, क्रिएट अ कंपोनेंट सेट, राइट? सेलेक्ट द बटन, गो टू प्रोटोटाइप. फिर हम प्रोटोटाइप पे एक लिंक क्रिएट करेंगे यहाँ से, फ्रॉम डिफॉल्ट टू दैट दिस हवर स्टेट. ओके, सो यहाँ पर व्हाट विल डू, ऑन क्लिक को हम रिमूव करके विल मेक इट एज व्हाइल हवर. ओके, एंड देन फ्रॉम इंस्टेंट वी विल मेक इट एज अ स्मार्ट एनिमेट. इज आउट हटा के वी विल चेंज इट टू समथिंग बाउंस, राइट? डिफॉल्ट 800 ms है, वी विल मेक इट एज डिफॉल्ट इज. हम यहाँ पर कुछ चेंज करने वाले नहीं है. ओके, let's experiment, let's see how it looks. First एक हम नेम डिसाइड कर लेते हैं. दिस इज डिफॉल्ट, दिस इज स्टेट. तो हम प्रॉपर्टी का एक नेम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर. स्टेट, ये अपना हवर है, सो ऑन हवर. कूल, हम एक स्टेट कर दिया. जस्ट कॉपी दिस वन. हम इस जस्ट ट्राई एक लैंडिंग पेज में प्लेस करते हैं. ओके, हम इसे सेंटर में रखते हैं. कूल, लेट्स प्ले हाउ इट लुक्स. हम इसे प्ले करते हैं. ओके, नाउ जैसे मैं हवर करता हूँ, यू कैन सी द इफेक्ट, राइट? बाउंसिंग इफेक्ट, यू कैन सी दैट. सो ये हो गया हाउ टू क्रिएट अ वेरी हवर स्टेट. कैसे हम बाउंसिंग इफेक्ट डाल सकते हैं बटन को. नाउ इट फील्स सो अमेजिंग, राइट? जैसे मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ, the size, the font size is increasing, but also the height of that button is actually decreasing, right? वो scale down हो रहा है. And also after adding the bouncing effect, वो मुझे sponge वाला feeling दे रहा है, right? So cool and unique over here. Now we'll create another button disable state में, but उसका interaction will make it something different. Okay,
So what we will do, go to design here, select the first initial one, create another variant. Now this is going to be a disabled button, but also disabled button में we will add a prototype, right? It is going to be an interactive button. So select the button, fill हम white से black से change करते हैं something grayish, so that it feels like कि हाँ ये deform disabled है. Okay, this one. Now what we will do, create another variant. यहाँ पर हम क्या करेंगे, we'll change the direction of that button. ठीक है, इसको left side में ले जाएंगे little bit, right? Now select the first one, create another variant. Now we'll select this button here and उसको हम अलग direction में ले जाएंगे, right hand side की तरफ ले जाएंगे, right? And then create another variant जो initial stage में होगा. So what exactly we are trying to achieve over here is that जैसे आप buttons है, disable button में क्या होता है, right? You cannot click the disable button. So that means that it is disabled. You cannot take any action over here, right? So what we are trying to have over here is that आप किसी को आप when somebody asking you something, right, कि आप ये करोगे या नहीं करोगे, तो when you say no, so आप verbally बोलते हैं no, but कभी कभी you like अपने head को change करते हो direction, like no 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 something, right? This type of direction आप use करते हो. Same kind of interaction we are going to have over here. आप जैसे hover करोगे disable के ऊपर तो वो button हिलेगा, like वो it will change the direction left and right, थोड़ा bouncing effect होगा. So it is going to convey that no, it is not clickable, right of things, right? So that thing we are going to achieve over here. Select the first one, go to prototype, link करेंगे हम पहले वाले में, जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया है डायरेक्शन. What we'll do, we'll click माउस एंटर. जैसे माउस एंटर होगा सो वो ये डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा बटन. सो स्मार्ट एनिमेट है, सेव रहेगा. विल मूव फ्रॉम बाउंस टू लीनियर, हम लीनियर में रखेंगे एंड मेक इट 100 ms. ठीक है. देन सेकेंड, इस वेरिएंट को हम सिलेक्ट करके तीसरे वाले वेरिएंट में ऐड करेंगे, लिंक करेंगे. यहाँ पर विल टेक एज आफ्टर डिले, जिसको हम 1 ms रखेंगे. जीरो इट्स नॉट पॉसिबल इन फिग्मा, सो 1 ms रहेगा. स्मार्ट एनिमेट लीनियर 100 ms बाय डिफॉल्ट वही रहेगा. देन फ्रॉम हियर टू हियर, आफ्टर लेफ्ट राइट, उसके बाद देयर शुड बी बाउंसिंग इफेक्ट. ठीक है. सो बाउंसिंग इफेक्ट यहाँ आएगा. सो व्हाट वी विल डू, सेम आफ्टर डिले 1 ms एंड देन फ्रॉम लीनियर टू बाउंस, इसको हम 300 रखेंगे. ओके. नाउ उसके बाद ये अपना जो फाइनल स्टेट है उसको हम कनेक्ट करेंगे विद द फर्स्ट वन, फर्स्ट स्टेट से. ठीक है. सो ये अपना होगा आफ्टर डिले, इसे भी हम 1 ms रखेंगे, इसको हम लीनियर कर देंगे. ठीक है. लेट्स मेक इट इंस्टेंट. स्मार्ट एनिमेट आ गया, हम इंस्टेंट रखते हैं इसको. ठीक है. और इसके हम रखते हैं माउस लीव, माउस लीव पर रखते हैं. सो जैसे मैं माउस कर्सर को बाहर निकालूंगा वो अपना इनिशियल स्टेट में चला जाएगा. ठीक है. ओके. लेट्स नेम इट समथिंग डिफरेंट. तो इस बटन को, डिसेबल्ड को, हम एक नेम देते हैं यहाँ पर. सो डिसेबल्ड हम लिख के रखते हैं अभी के लिए. ओके, दैट कूल. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई, कैसा दिखता है, लेट्स ट्राई इट आउट. ठीक है. यहाँ पर विल चेंज टू डिफॉल्ट टू डिसेबल्ड. नाउ सिलेक्ट जस्ट ट्राई, प्रोटोटाइप, प्ले करते हैं, फुल स्क्रीन में प्ले करते हैं. लेट्स सी फुल स्क्रीन में कैसा दिखता है. Okay, here it is. Now we will mouse enter. Okay, one thing we need to do over here. Yes. Okay, यहाँ पर कनेक्शन ऑलरेडी इसमें बहुत सारे बने हुए हैं. ठीक है. हवर को हमें हटाना है. नाउ यहाँ से भी हमें हवर हटाना है. To remove hover from here, also from here. Okay. Again. Now see, let's see how it looks. Now आप देख पा रहे हो, right? You can see how it feels, right? जैसे मैं hover कर रहा हूँ, the change of the button is changing their position, right, left and right, and then there is a bouncing effect, right? So it trying to say or trying to convey me that it's not possible, it's not actionable, right? It is disabled. ठीक है. So this is how you can create a very unique style of disable button, interactive disable button.
सेम गोज फॉर, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स चेंज इज टू फ्रॉम डिसेबल टू डिफॉल्ट स्टेट एंड लेट्स हैव अ लुक कैसा दिखता है यहाँ पर भी. सो सी how it looks, right? So I hope you like this video. Try it out. I will encourage you कि आप इसे बनाओ Figma में. Create this one, share with your friends. आप अपने friends के साथ share करो and let them know that you are creating something unique, right? And also I will encourage you to try something different, because here I try to make it like sponge kind of feeling and also some gesture feeling, right? आप किसी को आप no बोलते हो तो आप अपने head को tilt करते हो, नहीं 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 नहीं. Same thing I have tried over here to make disable button, to make it disable something like that कि no, it is disable, you can't interact with that, right? So आप same चीज़ आप try करो, come up with a unique idea and create a design, share with your friends and उनको अपने friends को surprise करो. And if you are planning to upload this like this interaction or social media or something, आप मुझे tag करो, if possible I will look into your post and also I give comment. So thank you for watching this video and have a nice day ahead. Bye bye.